चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं और कितने लोग यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए आए हैं और मैं देखना चाहता हूँ जो 36 लोग यहाँ पे हैं, 33 लोग ऐसे हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। भाई उसके अलावा बाकी सब लोग अपने नुकसान के लिए आए हैं। ज़रा जल्दी से हैंड रेज़ करिए अपने। यार आपका पैशन मुझे नज़र आना चाहिए, आपका पैशन जिस वे में नज़र आएगा मुझे मज़ा आएगा आप लोगों को सेशन देने में और आपको यहाँ पे काम जो अच्छे से समझाने में। ओके जी, वेल एंड गुड, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगाज़ करते हैं सेशन का। आज मेजॉरिटी में आप लोगों से मैंने सवाल तो पूछ रहे थे कि आपको कौन-कौन से मेंबर जो हैं वो आपके ऑब्जेक्शन करते हैं, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस तरह से आप जो है मसले में आ जाते हैं कि सर मुझे मेंबर ने ये पूछ लिया, मुझे मेरे कस्टमर ने ये कह दिया, मुझे ये इसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। सबसे पहले जो मेरे माइंड में सवाल हैं, जो कि प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, वो सबसे पहले मैं खुद ही आपको उनका जो है आंसर दूँगा। अगर उसके अलावा भी आपके कोई माइंड में सवाल हो कि सर हमारे कस्टमर हमसे ये पूछते हैं, तो उनका जो भी जवाब होगा वो मैं आपसे पूछूँगा कि आपने सवाल क्या है, उसका फिर आपको मैं जवाब बताता रहूँगा। तो भाई सबसे पहले जो है आपसे मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कस्टमर्स की तरफ से, वो ये होता है कि यार ये काम कोई फेक तो नहीं है? ये पैसे लेके भाग तो नहीं जाएँगे? ये स्कैम तो नहीं कर देंगे? ब्लॉक तो नहीं कर देंगे? हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएँगे? ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा? मैंने पहले भी बड़ी जगह इन्वेस्ट किया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे काम नहीं सिखाया, मुझे काम नहीं समझाया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। मतलब अदर जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं वो आपके साथ इस तरह का ही जो है सवाल ज़रूर करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ कस्टमर यही सवाल करते हैं? ज़रा जल्दी से बताएँ ज़रा सेशन के अंदर आके। जी सर, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। आपने उनको जवाब क्या देना है, मैं आपको वो तरीकाकार बताऊँगा। ज़रा जल्दी से आएँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएँगे, मेरा ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आपने उसको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को लास्ट 1-2 सेशन पहले भी मैंने आपको एक बताया था, जिसका जवाब वो क्या है? भाई जब भी आपका कस्टमर आपसे कहे कि ये काम फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, पैसे तो नहीं डूब जाएँगे, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, डूब तो नहीं जाएँगे, तो आप इनको छोटा-सा एक जवाब देना है। सवाल उसको जो उसने किया, अब आपने उसको जवाब देना है। अच्छा जी, बहुत से लोगों के नज़दीक जो है ना ऑनलाइन फ़ील्ड होती है, फ़ेक होती है और बहुत से लोगों के नज़दीक ये फ़ील्ड रियल होती है और पैसा कमाने का ज़रिया होती है। अब ये फ़ेक किन लोगों के नज़दीक होती है? वो लोग जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बगैर काम किए पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, सीखे बगैर इनकम कमाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं कि मुझे पैसा आते रहे। ऐसे लोगों के लिए ये काम फ़ेक है और ऐसे लोगों के लिए ये काम रियल है, जो लोग अपने ऊपर यकीन रखते हैं, जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, जो लर्निंग पे यकीन रखते हैं, काम को सीख के करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये काम जो है वो रियल है और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब आपको ऊपर डिपेंड है कि आप इन दोनों में से कौन से बंदे हैं। ठीक है, कौन से ही बंदे हैं तो आप मुझे बता दी, देन आगे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये चीज आप उस बंदे के ऊपर छोड़ दोगे। ठीक है, अब वो एक बार सोचेगा कि मैं कौन सा बंदा हूँ, क्या मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ, कुछ भी हूँ, कैसे भी आपको ये बताएगा। अब आप उसको ये जवाब भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप उसको ये जवाब भी दे सकते हैं कि भाई अगर आपको फेक लगता है, स्कैम लगता है, अगर मेरी बात मैं समझाने के बावजूद भी आपके माइंड में सवाल है कि ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो भाई काम को समझने के लिए पहले आपको एक सेशन अटेंड कर लें, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी जाएंगी, आपके माइंड के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको काम जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आप ये फेक कह रहे हैं आपको समझ आ जाएगा कि सिस्टम रियल है कि नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि सबसे पहले लर्निंग, देन उस बंदे को सिस्टम में लेके आना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जब आपको लगे कि काम सेटिस्फाई है तब आप कर लीजिएगा, जब आपको लगे नहीं है तो फिर आप ना कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है उस बंदे की इस्लाह भी हो जाती है, उसका जवाब भी उस बंदे को मिल जाता है। छोटा सा सवाल था, छोटा सा ही मैंने जवाब उसको बता दिया, बंदा भी खुश हो जाएगा। ठीक है, और आपके माइंड में समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया सब मेंबर्स को? क्लियर हो गया? जल्दी से बता दें क्विकली। चले, अब इसके अलावा जो एक और सवाल जो है पूछा जाता है वो ये है, अच्छा जी ज्वाइनिंग के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी एक सवाल है कि यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग के अलावा और कोई काम नहीं है, तो आप उनको कहें कि भाई इसमें ज्वाइनिंग के अलावा बहुत सा काम है। बहुत से काम क्या है कि यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, यहाँ पे आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, यहाँ पे आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है, कैनवा एडिटिंग आपको सिखाई जाती है, आपको लीडरशिप सिखाई जाती है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, आपको सोशल मीडिया का अच्छे से यूज सिखाया जाता है, आपको 50,000 की ट्रेनिंग फ्री में दी जाती है। ये भी यहाँ पे काम है। तो ज्वाइनिंग से पहले लर्निंग ज्यादा बेस्ट है।
लर्निंग करके अपने सिस्टम को ग्रो कर सके और आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक बेहतरीन इंसान, एक कामयाब इंसान बना सके। बहुत से लोग कहेंगे यहाँ पे से ज्वाइनिंग करवानी है, तो आप उनको कहें भाई यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करवानी, यहाँ पे हमारा मकसद है रोजगार देना। जो बंदा आपको कहता है ना कि काम से ज्वाइनिंग करवाना है, तो आप उसको बोले कि भाई यहाँ पे जब मैं आया था ना, मुझे काम की तलाश थी, ठीक है, मुझे रोजगार की तलाश थी, मैं इसके सिस्टम में आया और आज मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। आपने भी अगर इस सिस्टम में आना है तो अपने रोजगार के लिए आना है, आपने मेरी ज्वाइनिंग के लिए नहीं आना, आपने भी अपने रोजगार के लिए आना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सिस्टम में आए, अगर आपको नहीं कमाना तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। आपने एक वैल्यूएबल आंसर उस बंदे को देना है। तो जो बंदा आपको कहता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाना ही काम है, तो आप उसको छोटा सा ये जवाब बताएं, उसकी बात में समझ आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा जो मुझे गाइड कर रहा है, इसमें मैंने अगर सिस्टम में आना है तो अपने फायदे के लिए आना है। कितने लोग इस चीज से, इस बात से, इस छोटे से आंसर से मुतमईन है, सेटिस्फाई है और समझते हैं कि जी सर ये एक वैल्यूएबल आंसर हो सकता है। जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाए, जल्दी से जरा बता दें सेटिस्फाई हो गए, ओके जी, क्लियर हो गया, एग्री हो गया इस चीज से। देखिए बहुत से लोग आपको नेगेटिव करेंगे, ठीक है। अब एक और सवाल जो है मेजॉरिटी में पूछा जाता है, ये काम तो हराम है, ठीक है, ये काम तो हराम है। अब जरा हराम होता है क्या, मैं जरा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं, हराम है या सूद है। बहुत से लोग कहते हैं ये हराम है या सूद है। अच्छा जी, मैं दो तीन चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ सूद। सूद क्या चीज होती है? सूद एक ऐसी चीज होती है कि जब आप जो कुछ इन्वेस्ट करते हो ना, जब आपने जो कुछ इन्वेस्ट किया, आपको इन्वेस्ट किया हुआ भी वापस मिल जाए और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे एक प्रॉफिट मिले। क्या चीज? आप क्या सूद वो चीज को कहते हैं कि जब आप जो कुछ इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट किया हुआ भी आपको वापस मिल जाए और आपको इन्वेस्ट किए हुए के ऊपर आपको एक फिक्स प्रॉफिट आए, उसको कहते हैं सूद, ठीक है। और उसके अलावा जो क्या होता है, बैंकिंग निजाम आप लोगों ने देखा है, अक्सर बैंक कहते हैं 1 लाख रुपए यहाँ पे जो है डिपॉजिट करवाएं, आप अपना 1 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं और मंथली आपको 1000 रुपए 1500 रुपया इसके ऊपर प्रॉफिट आता जाएगा। वो होता है सूद, ठीक है, जिसको आप सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर वो चीज होती है सूद। और सूद कौन सी चीज नहीं होती, अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ। वो चीज जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट करो और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए और आप अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वापस ना ले सको और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको ऑटो प्रॉफिट आए, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा और कभी ना भी आए, ठीक है। उस चीज को आप एक एक्चुअल सिस्टम में लेते हो। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप जमीन में एक बीज बीजते हैं, ठीक है। जमीन में जब एक गुठली आम की बीजी जाती है, आपने कितनी आम की गुठलियां जमीन के अंदर बीजी? सिर्फ एक। वो पौधा बन गई, पौधा बनने के बाद वो दरख्त बन गई, दरख्त बनने के बाद आपके दरख्त के ऊपर, आम के दरख्त के ऊपर कितने आम निकले? सैकड़ों आम निकलेंगे, ठीक है, सैकड़ों आम निकलेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आए, एक दरख्त से सैकड़ों आम निकलेंगे। अब मुझे बताएं, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने जस्ट एक गुठली आम की इन्वेस्ट की थी। क्या की थी? एक गुठली आम की आपने इन्वेस्ट की थी, उसने आपको सैकड़ों आम दिए। अब मुझे बताएं, क्या वो जो आम की गुठली आपने जमीन में इन्वेस्ट की थी, क्या वो बाहर दोबारा से निकाल सकते हैं? आप जो आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या वो बाहर निकाल सकते हैं? आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये अल्लाह ताला का निजाम है ना कि एक गुठली अल्लाह ताला के निजाम में हम जमीन में बीजते हैं, वो पौधा बनती है, उसकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, दरख्त बन जाता है। दरख्त बनने के बाद वो हमें, हमारी एक गुठली इन्वेस्टमेंट हमें सैकड़ों आम के फल जो हमें दे देती है और फिर लाइफ टाइम के लिए देती है। ऐसे ही है ना, लाइफ टाइम हमें देती है, हर सीजन में देता है। अब जो जमीन में आपने गुठली बीज दी थी, वो आप जब निकालते हो तो फिर आप नहीं निकाल पाते। ऐसी ना सेम है, जब आप यहाँ पे अपने स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपने स्लॉट को अपग्रेड कर लेते हैं, क्या आप स्लॉट को अपग्रेड किया हुआ पैसा वापस लेके आ सकते हैं? यस और नो, जल्दी से बताएं। क्या जब आप अपना स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो, उसको स्लॉट को अपग्रेड करने के बाद क्या अपनी 5 स्लॉट, 10 स्लॉट, 20 स्लॉट, 50 स्लॉट स्लॉट जो अपग्रेड कर लो, उसको वापस ले सकते हो? नो। अब मुझे बताएं, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, स्लॉट एक्टिवेट कर दिया है, उसके ऊपर क्या आपको फिक्स प्रॉफिट आता है? यस और नो, जल्दी से बताएं, यस और नो। क्या आपको फिक्स प्रॉफिट आता है? नहीं आता। अब मुझे बताएं, जो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर क्या आपको जो इन्वेस्टमेंट से आपको जो प्रॉफिट आना है, जो आप कमाते हो वहां से, वो क्या आप डेली आपको प्रॉफिट आता है? जो फिक्स आता है? नहीं आता ना फिक्स। आप जो एक बार इन्वेस्ट कर देते हो, वो आपको ऑटो इनकम देता है, किसी भी टाइम देता है, फिक्स नहीं होता और आप उसको तरीके से यहाँ पे कमाते हो, ठीक है। सेम आईडी जो मैंने आपको आपकी गुठली की मिसाल दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे वे में काम करना होता है और हराम क्या
क्या चीज होती है? हराम वो चीज होती है जिसमें आप एक बंदे को दिखाओ कुछ और दो कुछ, ठीक है? आप एक बंदे को दिखाओ कुछ और दो कुछ, वो चीज हराम होती है। हराम वो चीज होती है जिसमें आप धोखा करो, ठीक है? हम सारे 3 बजे की प्रेजेंटेशन में आपको बताते हैं कैसे से कैसे कैसे आपको इनकम आएगी, कैसे कैसे स्टोर्स अपग्रेड होंगे, सब कुछ बताया जाता है, ठीक है? तो क्लियर हो चुका है हराम सिनेरियो डिपोजिट से मैंने आपको सुना आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट आता है ना। देखिए अगर आप मतलब ये नहीं है कि वो हराम है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट दे रही है। सेम एज जैसे आपने एक आम की गुठली को जमीन में बीजा था और वो लाइफ टाइम के लिए हर सीजन आपको आम का फल दे रही है, ऐसे दे रही है। और फिर अगर मैं बात करूं अल्लाह ताला के निजाम की, तो अगर हम ये कहें कि सर हमने तो $5 इन्वेस्ट किए थे तो इसको हमें $5 का प्रॉफिट ही देना चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट क्यों देता है? तो भाई अल्लाह ताला की जात पाक है, जब हमारे पास एक एग्जाम्पल रखी हुई है, हम एक गुठली जब जमीन में बीज देते हैं तो फिर हमारे ऊपर फिर एक ही आम हलाल होना चाहिए था, फिर इतने सारे आम अल्लाह ने क्यों दिए? क्योंकि कुदरत का निजाम है, जब आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हो ना उसके बाद उसकी देखभाल होती है। अगर आप यहाँ पे छोटे स्टार्टर से भी लेते हो ना तो फिर आप मेहनत भी करते हो। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करते हो तो फिर आपके 2 स्लॉट्स भी काफी हैं, ठीक है? तो जब आपको मजीद जरूरत पड़ती है देन आप अपने स्लॉट भी कर लेते हो। तो हलाल हराम वाला क्लियर हो गया, जल्दी से क्लियर हो गया, क्विकली जल्दी से आ जाए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 2 से 3 सवाल में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे ज्वाइनिंग ही करवाना काम होता है, ये फेक तो नहीं है, हलाल तो नहीं है, हलाल वाला हराम वाला सूद वाला मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब जब ये बताने का मकसद ये होता है कि जब आपके कस्टमर आपसे पूछें तो आप उनको आगे क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है? उसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ठीक है? एक ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान में ना तो फेसबुक रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में ना तो गूगल रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में ना तो यूट्यूब रजिस्टर्ड है, लेकिन चल रहे हैं ना क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? और ये ब्लॉकचेन कोडेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जिनको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने या ना होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी इदारे नहीं है। पाकिस्तानी इदारे में अगर आप यहाँ पे कोई कंपनी खोलना चाहते हैं ना जो पाकिस्तान में रहते हुए, तो फिर आपको पाकिस्तान से रजिस्टर करवाने की जरूरत है, ठीक है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको पाकिस्तान में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। इनका सारे का सारा निजाम ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है और ब्लॉकचेन के ऊपर रह के ही हम इसके ऊपर वर्क करते हैं और जितना भी हम यहाँ पे अर्न करते हैं उसी टाइम यहाँ पे हम विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? जो लोग कहते हैं कि सर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, एफपीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, एफपीआर एक छोटा सा इदारा है, ठीक है? वो हमारा इदारा है, हमारे पाकिस्तान का इदारा, वो वर्ल्ड वाइड इदारा नहीं है, ठीक है? हमारे वर्ल्ड इदारे के लिए और चीजें हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारी अपनी जो हमारे इदारे हैं वो हमारे अपने इदारे काउंसलिंग उन चीजों की कर रहे होते हैं, ठीक है? और माशाल्लाह से हमारे अपने इदारे काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर हो चुके हैं? चले, ये मेन पॉइंट मैंने आपका ये भी क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा बहुत से लोग ये भी चीज पूछते हैं कि सर यहाँ पे जब आ जाते हैं, आ जाने के बाद मतलब हम टीम भी बना लेते हैं, काम भी करते हैं, इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, अर्न भी कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या हम ये लाइफ टाइम के लिए अर्न कर सकते हैं? जितना भी हम यहाँ से कमाएंगे क्या उसी टाइम निकलवा सकते हैं? क्या प्रोसीजर होगा? अब प्रोसीजर तो आप बाइनेंस का खुद अकाउंट बनाएं, आप पे ट्रस्ट वर्ल्ड से बाइनेंस के अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको बाइनेंस वालों को डायरेक्ट सेल कर दें, कैश पैसा में पैसे ले लें। एक तो तरीका ये है जो कि आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। जब कस्टमर आपसे पूछे दूसरे का ये है आपको विड्रॉल है, सेंड कर दे अपने डॉलर्स, मैं आपको मौजूदा डॉलर रेट के हिसाब से आपको विड्रॉवल दे दूंगा, ठीक है? तो क्लियर हो चुका है ये वाला सवाल। कितने लोग ऐसे हैं जो इन सवालों से मुतमईन हो रहे हैं? देखिए ये वो सवाल है जो आपको समझ आने चाहिए कि हमारे पास इनका क्या जवाब होना चाहिए। जब अपने कस्टमर को गाइड कर रहे होगे तो फिर आपको यहाँ पे मसला नहीं आएगा। चलें, अब एक और सवाल आता है कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, मुझे कितना डेली का प्रॉफिट आएगा? क्या चीज? कितना इन्वेस्ट करूं, मुझे कितना डेली का प्रॉफिट आएगा? मुझे ये बताएं, अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट करूं तो मुझे डेली का कितना प्रॉफिट आएगा? अगर मैं $100 इन्वेस्ट करूं तो मुझे डेली का कितना प्रॉफिट आएगा? तो आपने इसका जवाब क्या देना है? आपने अपने कस्टमर को ये कहना है कि तो क्या आपको बताया गया है ये सिस्टम ऑटो है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोड, इसमें 2 तरीके का है। एक तरीका तो इनकम आती है, लेकिन अगर आपका मतलब होता है कि ना तो ये मेरे निजाम कंट्रोल में है ना आपके निजाम कंट्रोल में, ये इंटरनेट के निजाम कंट्रोल में है, ठीक है? तो जो भी
इनकम आपको आपकी इन्वेस्ट से आनी है वो आपको है। वो किसी भी टाइम आएगी, रोजाना आएगी, रोजाना भी आ सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है कि रोजाना कितनी कितनी आएगी। लेकिन ये है कि अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ से अर्न होता है। कब कब होगा, कितना कितना होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिस्टम मेरे मुताबिक नहीं चलता। अगर आप उसको और सेटिस्फाई करना चाहते हो, आप उसको विदाउट वर्क इनकम के अर्निंग स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं कि इस बंदे ने इतना इन्वेस्ट किया था, इसको इतनी अर्निंग हुई है। कभी इसको एक दिन में $5 आते थे, कभी एक दिन में कुछ भी नहीं आता था, कभी इसको 4 दिन में कुछ भी नहीं आता था, कभी इसको 5वें दिन $40 आ जाते थे। तो ऐसे आपको यहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, आप अपने बंदे को ऐसे जो है गाइड कर सकते हैं ताकि वो बंदा आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, विदाउट टीम जो है वो अर्निंग कैसे आएगी? विदाउट टीम अर्निंग आपको आपके स्लॉट्स की वजह से आएगी। ठीक है, स्लॉट्स आप अपग्रेड करेंगे X3 के सॉरी X4 XXX एक्स गोल्ड के जो स्लॉट्स हैं, ये आपके विदाउट टीम के स्लॉट्स हैं जो आपको अपलाइन क्रॉस लाइन की तरफ से इनकम जो है वो ला के देते हैं। ठीक है, आप अपने स्लॉट से इनकम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? जल्दी से जरा बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? क्विकली जरा बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आइए, मुझे बताएं ये मेरी, जल्दी से बता रहे सब। आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? चलिए वेट अ सेकेंड। जैसे मैंने आपको बता दी है और ये मैंने आपको चीजें बता दी, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी आपका कस्टमर आपके पास आता है, आपने उसको अच्छे वे में डील करना होता है। अब आपका कस्टमर ये कहता है कि जी मुझे टीम नहीं बनानी, मुझे बगैर टीम के पैसा कमाना है, तो आप उसको कहें कि आप पहले सिस्टम को समझे। अगर वो कहता है कि मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट से आना है, बड़े पैसे कमाने हैं, और आपके भी स्लॉट नहीं है, आपके अपलाइन के भी स्लॉट नहीं है, और आपके तीसरे अपलाइन के स्लॉट है, लेकिन आपके और आपके अपलाइन के नहीं है, और आपके साथ एक बंदा आने वाला बड़ी इन्वेस्टमेंट से, और आपकी इतनी अप्रोच भी नहीं है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट उसको ज्वाइन करवा सकें। आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मेरे साथ सिस्टम को ज्वाइन करें, थोड़े से टाइम के लिए सिस्टम को समझें, थोड़ा सा सिस्टम को समझें, स्लॉट्स को समझें, ताकि आपको समझ आए। देन क्योंकि आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट करना है, जब तक आपको समझ आएगी तब तक आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आप सिस्टम को ज्वाइन कर लें, समझ लें, देन आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर लें, क्योंकि अच्छे वे में जब गाइड करोगे उस बंदे को भी पता चलेगा कि यार इस बंदे ने मुझे अच्छा मशवरा दिया है। अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको शाम को हमारे एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था एक फीमेल का। वो फीमेल मेरे पास तकरीबन 18 फरवरी को आई थी मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा जी मुझे डिटेल दे। मैंने उसको फोर्सेस की डिटेल दी। उन्होंने कहा सर मैं टीम नहीं बना सकती, मेरे पास पैसे भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं टीम नहीं बना सकती, विदाउट टीम वाला कोई काम बताएं। मैंने कहा जब मेरे पास होगा मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है। उन्होंने कहा सर मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ, अगर कोई और हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, उनका मुझे आज मैसेज आया, तो मैंने बातों बात में उनसे बात की। बात करते करते मुझे पता चला वो बंदी 80,000 रुपए का एक प्लान परचेज करके बैठी हुई है। ठीक है, वो EFU समथिंग एक कंपनी है, इदारा है, पता नहीं क्या है, क्या काम है, मुझे तो उसको कोई पता नहीं। 80,000 रुपए का वो प्लान परचेज करके बैठी है, जिसमें 40,000 वो पे कर चुकी है। ठीक है, और 40,000 पे कर चुकी है, 40,000 उसने जून के मंथ में उसने पे करना है। और वो कंपनी का क्या सिनेरियो है, कंपनी का ये सिनेरियो कि आपने आगे प्लान ही बेचना है, मतलब कि जो भी प्लान है आपने वो प्लान ही बेचना है। अगर इस बंदी ने 80,000 का प्लान खरीदा है 40,000 एडवांस देके, तो इसने आगे भी किसी न किसी को 40,000 का प्लान बेचना है, तो इसको इनकम आ रही है। ठीक है, ऐसी है। अब मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या ट्रेनिंग हुई है, क्या काम आपको सिखाया गया है? उन्होंने कहा जी को सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या काम करना है। तो मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी, आप जैसी मासूम लड़कियां जो है ना, इसी तरह लोगों के हथे चढ़ती हैं और अपने पैसे वेस्ट कर बैठती हैं। तो मुझे बताया, ना तो उसने आपको काम बताया, ना आपको तरीकाकार बताया, आप उसको 40,000 रुपया पे करके बैठ गई हैं। तो मुझे बताया कुछ थोड़ी बहुत अक्ल है आपके अंदर? ठीक है, कहते सर मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा यहाँ पे आप 4,000 इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखानी थी, स्किल डेवलपमेंट आपकी करनी थी, आपकी फुल प्रूफ ट्रेनिंग होनी थी, 40,000 आप इन्वेस्ट करके बैठ गए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, बचा करें ऐसे लोगों से, और शुक्र किया करें कि आपके पास एक फोर्स जैसा प्लेटफॉर्म मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो मैंने आपको सवाल वगैरह बताए, अगर इनके अलावा कोई आपके पास सवाल है जो आपके कस्टमर आपसे पूछते हैं, जल्दी से अपने हैंड रेस कर लें। वो क्या मेरे माइंड में जो मोटे मोटे सवाल थे, जो प्रोमिनेंट सवाल थे, वो मैंने आपको मैंने उसके हल बता दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, जल्दी से अपना हैंड रेस कर ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जी, सबसे पहले अली किंग हमारे पास मौजूद। जी अली, आपका सवाल है, क्या कस्टमर आपसे सवाल पूछते हैं, जरा अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। जी कुछ नहीं, पहले तो वो यही बात करते हैं कि हमारे साथ आगे भी फरेब धोखा फरेब हो चुका है, तो फिर हमारे साथ ये ना हो।
मैं तो नहीं यही बताता हूँ, नहीं यार ये मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब। वो कहते हैं ना, अगर आपके पास पहले ही आपके साथ धोखा फ्रेब हो चुका है, आपने उसको सिंपल कहना है कि भाई इस सेशन अगर वो अटेंड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं ना कि मेरे साथ पहले भी हो चुका है, आपने उसको कहना है कि आप मेरा नंबर सेव करके रख लें, आपको डेली बेस पे मेरी स्टेटस वर्किंग नजर आ रही होगी। जब आपका दिल सेटिस्फाई होगा तब आप सिस्टम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेली ट्रेनिंग होती है। ऐसे बंदे को आपने डेली ट्रेनिंग के स्क्रीनशॉट्स, इनकम के स्क्रीनशॉट और जो आपके ग्रुप्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना आफ्टर ट्रेनिंग, ये लाजमी सेंड किया करें। ये चीजें होती हैं जो उस बंदे को मोटिवेट करती हैं कि वाकई यार ये सिस्टम एक बंदा काम करने वाला जो प्रोफेशनल है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें नेक्स्ट हमारे पास मैम मौजूद है जी। मैम हमारे पास मैम नैना मौजूद है जी। मैम आपका क्या सवाल है? मैम जस्ट कस्टमर के सवाल करिएगा और कोई सवाल ना करिएगा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर लोग जो भी कस्टमर आते हैं मोस्टली कहते हैं कि ना इस ऑनलाइन में इतनी तो नहीं होती है, मतलब कि ना इतनी पेमेंट नहीं होती है, आप लोगों में इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज्यादा है। और दूसरा सवाल ये कि लोग कहते हैं कि हम लोग तो खुद नेटवर्कर हैं और ना ये तो बच्चों का खेल है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो फ्रॉड है, ये तो प्लान है, ऐसे कुछ। सबसे पहली बात कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो उनको ये बताएं कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट इतनी है ना तो यहाँ पे पैसा भी ज्यादा है, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा आता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को जवाब दिया करें कि जब आपके कजन की शादी आती है ना तो आप 10-10, 15-15 हजार रुपए की आप एक 3 पीस लेते हैं, तब आपको पैसे ज्यादा नजर नहीं आते। और अगर फीमेल हो तो उनको कहा करें कि आप 8-8, 10-10 हजार रुपए की एक मैक्सी लेती हैं, तब आपको पैसे ज्यादा नजर नहीं आते, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए आपको 4,000 ज्यादा लग रहे हैं। ये चीज आपने उनको ऐसा जवाब दे देना है। और सेकंड चीज, जो बंदे आपको कहते हैं कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग हम भी करते हैं, ये तो बच्चों का खेल है, तो आपने इसको ये कहना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते ना तो आप मेरे पास डिटेल लेने ना आए होते, आप यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते। ठीक है, ये कुछ हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसी होती है कि आपको ऊपर से पड़ती है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, मैनू सारा पता है तेनू कुछ नहीं पता, ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना है। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। ये जो लोग होते हैं ना, आपको कहते हैं मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, ये ड्रामेबाज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैम सैयदा जन्नत मौजूद है जी। मैम आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर हमारे पास जो आते हैं ना कस्टमर्स, वो ये हमसे सवाल करते हैं कि देखें आप छोटे स्टोर से हैं, तो अगर हम आपके पास बड़े स्टोर से आए तो क्या हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं आपके पास? जी मैम, अगर आपको कि बंदा कहता है कि बड़े स्लॉट से आना, ठीक है, तो अगर तो आपके पास इतनी अप्रोच है, अगर आप अपने अपने पास से पैसे लगा के अपने बड़े स्लॉट कर सकते हैं तो आप कर लें, वेल एंड गुड। वरना आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, ठीक है, ताकि फिर आपके अपलाइन जो है उनके बड़े स्लॉट आपके ही नीचे करवा देंगे। फिर आपके पास जब पैसे होंगे आपने तब स्लॉट करेंगे। ठीक है, मतलब ये इन केस तब जब आपके पास अप्रोच ना हो पैसों की। अगर तो अप्रोच हो तो आप अपने स्लॉट अपग्रेड कर लिया करें, तो उनको अपने साथ अटैच करवा लिया करें। अगर आपके नहीं है और कस्टमर आपका रेडी है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के लिए, तो जितने आपके स्लॉट है उतने उतने तो आप करवा लें। ठीक है, बाकी अगर जस्ट होते हैं उनकी इनकम जो आपको रिसीव होती है उससे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होते हैं तो नेक्स्ट कर लें। अगर नहीं होते तो फिर आप उनके जितने से भी वो करना चाहते हैं आप अपने अपलाइन को लेके साथ अच्छे वे में गाइड करके आप उनकी इन्वेस्टमेंट जो है करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गाइड मी। ओके जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट रफाकत अली मौजूद है जी। रफाकत अली, आप एक कस्टमर आपसे क्या सवाल पूछते हैं, जल्दी से अपना हैंड रेज करें। ओ सॉरी, माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कस्टमर यही पूछते हैं कि जब उनको डील कर लेते हैं तो जब उनको बोला जाता है कि यहाँ से आपने परचेज डॉलर करने बाइनांस से कर लें, अगर आपका कोई है जाने वाला या हमें बता दें हम कर देते, तो उधर आके कस्टमर जो है ना चुप कर जाता है या जवाब नहीं देता या ब्लॉक कर जाता है, ये इशू आता है। अच्छा रफाकत अली, मुझे बताइएगा जब आपको भूख लगी हो और आप मुझे कहें कि सर नुमान मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है जी, और मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या खाना है और आप मुझे कहते हैं सर मुझे बिरयानी खानी है और मैं आपको बिरयानी ला के दे दूं और उसके बाद भी आप बिरयानी ना खाएं, तो मुझे बताएं इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती है? जी जी सर, आपकी आवाज नहीं अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी, जो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ
आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना खाना है, शिद्दत की भूख लगी है, आप मुझे कहते हैं सर नुमान मुझे भूख लगी हुई है और मुझे बिरयानी खानी है, मुझे बिरयानी खिलाएं। मैं बिरयानी ला के आपके आगे रख लेता हूँ कि जी रफाकत साहब ये आपको भूख लगी, आप बिरयानी खाएं, और आपके सामने बिरयानी रख देता हूँ और आपको भूख भी लगी है और आप बिरयानी फिर भी नहीं खा रहे, तो मुझे बताएं इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती है? सर मेरी है। तो इसी तरह आपके कस्टमर होते हैं, ठीक है, जिसको काम करना होता है उनको काम की भी जरूरत है, पैसों की भी जरूरत है, काम वो करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर खामोश हो गए तो इनमें उनकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आप उनको जैसे अपना नंबर सेव करवाया करें, ब्रॉडकास्ट किया करें, एक्टिव होकर अपने स्टेटस अपलोड किया करें। जिस बंदे को भूख लगेगी वो आपके पास खुद चल के आएगा, क्योंकि प्यासा हमेशा पानी की तो पानी के पास खुद चल के आता है, ठीक है। आपने अपनी वर्किंग करनी है और लोगों के ऊपर अपनी लीड्स प्रोस्पेक्टिंग सब कुछ न्यू करते रहे। ये जो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, पेंडिंग में जाते हैं, ये बहुत देर बाद आपके साथ आके ज्वाइनिंग कर लेते होते हैं, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि समटाइम इनका ये इशू होता है, किसी के पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं होता, किसी के पास एक्चुअल में पैसे नहीं होते, कुछ लोग कलेक्शन कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या ये वाकई ऑथेंटिक बंदा है, काम फेक तो नहीं है, मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैम शाजिया मौजूद है। जी मैम शाजिया, आपके कस्टमर आपसे क्या सवाल करते हैं, जरा जल्दी से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सर, मेरे पास ना पहले एक मेंबर आई थी, तो वो सारा मैंने उसे गाइड किया, उसके बाद वो चुप हो गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया, पेंडिंग में थी, मैं उस पर ब्रॉडकास्ट कर रही थी। आज उसने ना मुझे ये रिप्लाई किया है कि आप मुझे ये वीडियो वगैरह सेंड करती रहती हैं, मैं तो नहीं करूंगी, मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगी, मैंने बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया है, ऐसे पैसे बर्बाद किए हैं, मुझे धोखा ही मिला हर जगह पे, तो अब मैं ना किसी पे यकीन नहीं करूंगी। हाँ, मैं एक तरह से यकीन कर सकती हूँ कि पहले मुझे इनकम आए, बाद में मैं अपना ना इन्वेस्ट करूंगी, पेमेंट करूंगी। चले ऐसे बंदे को आपने पता ही कहना है, ऐसे आपने उसको पहले सुकून से कहना है, ओके जी ठीक है मैं आपकी बात को मान लेती हूँ, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगी, प्यार से आपने उससे पूछना है। वो जब आप कहेंगे ना जी मैं दूंगी, आपने उससे ये पूछना है कि क्या आपने कभी जिंदगी में एग्जाम दिए हैं, पेपर दिए हैं? वो कहेगी जाहिर सी बात है दिए हैं, तो अगर ना भी कहेगी ना कि मैंने तो नहीं दिए, मैं तो अनपढ़ हूँ, तो आप ये कहिएगा कि एग्जाम तो होते हैं ना लोगों के, वो कहेगी हाँ होते हैं, तो उसे पूछिएगा क्या एग्जाम देने से पहले एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है? आप उससे ये चीज पूछिएगा, ठीक है। आप उससे पूछिए क्या एग्जाम देने से पहले एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है? वो कहेगी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पहले एग्जाम देने होंगे, पेपर देने होंगे, फिर रिजल्ट आएगा ना। तो आपने भी उसको यही कहना कि काम को शुरू करने से पहले कैसे आपको पैसा आ जाएगा जब तक आप काम को ही शुरू नहीं करोगे, ठीक है। तो बताया करें दलील के साथ, एग्जाम्पल के साथ, उनकी खोपड़ियों में बात जो है वो ठूस दिया करें ताकि उसको बात जो समझ में आ जाए। क्लियर हो गया मैम? सर जी, अब आपने यही चीज उसको बतानी है जाके, ठीक है। जी सर जी, समझ आ गई है मेंबर्स को? जल्दी से बता दें, समझ आ गई है? एग्जाम्पल समझ आ गई है? यार मजा आया कि नहीं आया बताएं? आप लोग देखा करो, वो चीजें निकाला करो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग निकाला करें। चले नेक्स्ट हमारे पास अलियान मौजूद है। जी अलियान सर, आपका क्या सवाल है? माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी सर, जी सर, ज्यादातर कस्टमर ना ये यहाँ पे मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं जी आप अपने 5 से लगा दें तो मैम उसके बाद हम आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ बता क्या कहते हैं कि हम यहाँ डॉलर कमाने आए हैं, डॉलर लगाने नहीं आए। कोई ना ऐसा तरीका बताओ कि जहाँ से डॉलर आने शुरू हो जाए, लगा नहीं सकते तो क्या करें मेरा? आपने ऐसे बंदे को सवाल का जवाब पता क्या देना है? आपने कहना वाह जबरदस्त, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप यहाँ पे डॉलर कमाने के लिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे बताइएगा आवाज क्लियर आ रही है? मैं लीडर्स जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आवाज क्लियर आ रही है? ओके जी क्लियर आ रही है। अच्छा जी, जो बंदा आपको ये कहे कि मैं यहाँ पे डॉलर कमाने के लिए आया हूँ, डॉलर लगाने के लिए नहीं आया, ठीक है, तो आपने सिर्फ कोई मैम आपका नेट का इशू आई थिंक सो, आपका नेट, मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से बताएं, मेरी आवाज अभी आ रही है सर, आ रही है। मैम ऐसे लोग आपके पास आते हैं ना कि मैं डॉलर कमाने के लिए आया हूँ, डॉलर लगाने के लिए नहीं आया, ठीक है। ऐसे लोगों को आपने कहना अच्छा जी ये तो बात बहुत अच्छी है कि आप कमाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कमाने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि चलिए आप उसको कहेंगे चलो आप कमाने के लिए आए हो, ना लगाओ, मैं आपको एक नौकरी देती हूँ, आपने मेरे पास नौकरी करनी है, करोगे, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं आपको सैलरी दूंगी, ठीक है। आपने उससे ये पूछ लेना है, वो कहेगा नौकरी क्या है, आपने कहना कि नौकरी छोड़ो, मुझे आप अपनी डिमांड बताओ कि अपनी मर्जी के मुताबिक कितनी सैलरी में मेरे पास
काम करोगे, 50,000 पे करोगे, लाख पे करोगे, वो किसी ना किसी भी चीज पे आपको सेटिस्फाई तो करेगा कि हाँ चलो लाख रुपए अगर मुझे सैलरी देते तो मैं करती हूँ। तो आपने इसको कहना है कि ठीक है आप किस सिटी से हो, वो जिस भी सिटी से आपको कहे आपने उस सिटी में बताना है कि उसी सिटी में तुम्हें जॉब दूंगी। फिर आपने उसको ये कहना है कि लाख रुपए की सैलरी है, तुमने फला जगह पे आना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप लाहौर में है, लाहौर में फॉर एग्जाम्पल आप उसको कहते हैं कि आपने मॉडल टाउन में आना, ठीक है, वो चाहे आप इचरा में हो कहीं पे भी हो, आपने उसको मॉडल टाउन का बता देना कि आप इधर आ गए हो। अब जब वो घर से निकलेगा किस चीज के ऊपर निकलेगा, या तो पेट्रोल गाड़ी में डाल के निकलेगा, बाइक पे निकलेगा, या ट्रांसपोर्ट के ऊपर आएगा, या साइकिल के ऊपर आएगा, किसी भी चीज के ऊपर आएगा ना। तो आपने उसको ये कहना है कि मेरे दोस्त ये बताने का मकसद ये था कि जब आप नौकरी पे भी आओगे तो तब भी आपने अपनी जेब से अपनी इन्वेस्ट करके ही आना है। पेट्रोल का चाहे करो, चाहे साइकिल पे करो, चाहे किसी भी चीज के ऊपर करो, आपको अपनी जेब से नौकरी में भी लगाना पड़ता है। तो ये तो वो बिजनेस है जो आपको आपके घर में बैठे मिलना है, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते? कैसे? तो दुनिया के हर निजाम में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इन्वेस्ट करोगे तभी अर्न करोगे, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक अर्न नहीं होता। फिर आपने उसको एक और मिसाल देनी है, एक फकीर जो होता है ना, जो उसने हाथ में कटोरा पकड़ा होता है, अगर वो कटोरे के अंदर बिस्किट रखेगा ना तो आने जाने वाले लोग उसको बिस्किट देके जाएंगे। अगर वो कटोरे के अंदर रोटी रखेगा ना तो आने जाने वाले उसको रोटी देके जाएंगे। अगर वो कटोरे के अंदर पैसे रखेगा ना तो फिर आने जाने वाले उसको पैसे देंगे। तो भीख मांगने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। फिर उसको एक अक्ल ठिकाने आ जाएगी, बात उसको समझ आ जाएगी। जल्दी से क्लियर हो गया मैम आपको? जी जी सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ओके जी मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चले जी, शुएब हमारे पास मुझे। जी शुएब, अपना माइक अनम्यूट करें, क्या सवाल पूछते हैं आपके कस्टमर आपसे? जरा जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी वो यही सवाल पूछते हैं, कहते हैं यार भाई ये सब फ्रॉड है, ये वैसे बस पैसे लेकर फ्रॉड मार जाते हैं। अच्छा चले, मैं ये कहता हूँ शुएब आप बहुत बुरे इंसान हैं यार। जी जी सर। बुरे हैं? नो नो सर। सर क्यों नहीं बुरे? तो जब आपको वो बंदा ये कह रहा है कि फेक है, फ्रॉड है, तो फिर आप उसको नो नो क्यों नहीं करते? अभी तो आपको मैंने कहा कि आप बुरे इंसान हैं, आपको बुरा लगा ना, ठीक है, फील हुआ ना? जी जी सर। फील हुआ ना? तो जो फेक है, फ्रॉड है, ये इसी सवाल का जवाब मैं आपको सबसे पहला वाला सवाल, अगर आप सेशन में एक्टिव होकर बैठे थे ना तो इसी सवाल का जवाब मैंने आपको सबसे पहले दिया था, याद है आपको? जी सर बिल्कुल, मुझे अभी तक याद है जी आपने कब। ओके जबरदस्त, ठीक है। आई थिंक आपको ना शायरी से पहले रोजा लग रहा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। चले चले कोई नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहसिन अली हमारे पास मौजूद है। जी मोहसिन, अपना माइक अनम्यूट करें, जल्दी से आ जाएं यार। चले नेक्स्ट हमारे पास मोहब्बत अली मौजूद है, माशाल्लाह से, इनका तो माइक ही ऑफ है। नेक्स्ट समीर हमारे पास मौजूद। समीर, आपके कस्टमर आपसे क्या सवाल पूछते हैं, जल्दी से आ जाएं। समीर अवेलेबल है? यार हमारे कस्टमर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि इसमें ये काम कैसे होगा और क्या काम होगा, ये पहले हमें काम समझा उसके बाद हम करेंगे। मैंने बोला आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या काम करना पड़ेगा। बोले मीटिंग हम नहीं ज्वाइन करेंगे, इसमें हमसे हमारा स्कैम हो जाएगा, हमसे हमारा फ्रॉड हो जाएगा। मीटिंग अटेंड करते करते स्कैम हो जाएगा। हम उसको बोले हम आपको लिंक भेजेंगे, आप मीटिंग अटेंड करो, उसमें आपको ज्यादा आप उसको उसमें आपको मालूमात मिलेगी। वो बोले हम मीटिंग अटेंड करें, हमारा स्कैम हो जाए तो। अच्छा समीर, आपको ना ऐसे जो सवाल करते हैं ना चंद एक लोग करते हैं, जब आप उसको ये बताओ कि भाई सेशन अटेंड करवाने का मकसद ही आपको यही है कि आप उसमें अपनी आंखों से, जिस आंखों से आप ये मैसेज मुझे कर रहे हो, इन आंखों से आप देखो, समझो कि काम अच्छा है, रियल है, जब सेटिस्फाई हो गए तब आप कर लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा इंसिस्ट करे कि मुझे यहाँ पे काम बताओ, यहाँ पे काम बताओ ना, तो फिर आपने उसको कहना है कि भाई आप जा सकते हो, मैं आपके जैसे पर्सन को यहाँ पे हायर नहीं करता, हमारे पास आपके जैसे बंदों के लिए सीट नहीं होती, हम यहाँ पे एक्टिव रिस्पॉन्सिबल और बेहतरीन लोगों को ऐड करते हैं जो कि अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहते, आप जैसे लोगों को हम यहाँ पे हायर नहीं करते। सिंपल आप बता दें, टेंशन वाली क्या बात है यहाँ पे, क्लियर है? जी सर, जी सर क्लियर है, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। चले जी, हसन हमारे पास, हसन जी, हसन जल्दी से आ रहे हैं, माइक अनम्यूट कर लें, क्या सवाल है आपका, क्या कस्टमर आपके पूछते हैं, जल्दी से आ रहे हैं, जल्दी से हसन, जल्दी से आ रहे हैं हसन। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। सर कस्टमर एक दफा राब्ता के बाद जो है उनको सेशन वगैरह का लिंक दिया, लेकिन इसके बाद राब्ता ही नहीं करते, उनको कैसे परसेज की तरफ माइल किया जाए? मैम उनको सबसे पहले आपने अपना नंबर सेव करवाना है,
नंबर आपने लाजमी सेव करवाना है, स्क्रीनशॉट मंगवाया करें, ठीक है। और जब आप वो सेशन अटेंड कर लेते हैं तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि जिस तरह आपको पता है ना कि हमारी मेजोरिटी में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग ना बगैर काम किए, बगैर इन्वेस्ट किए, बगैर मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि आप लोग कुछ भी ना करो पैसा आ जाए। तो ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि ऑब्जर्व करने जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ के पास वाकई पैसे नहीं होते, कुछ लोग कलेक्शन करने जा रहे होते हैं कि चलो जब पैसे होंगे तब करेंगे। तो कुछ लोग जाते हैं पेंडिंग पे और कुछ लोग एक्चुअल में ही काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, इन्हीं लोगों में से आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। कोशिश किया करेंगे फेसबुक के ऊपर। वो जस्ट ऐसे लगता है जैसे चेक कर रहे हैं हमें। नो इशू, चेक करने दे, हमें कौन सी टेंशन है। आपको अपना प्रोफेशनल वर्क करना है, आपने प्रोफेशनल वर्क पे करते हैं, ठीक है। वो इशू लीड्स लाया करें, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा वर्किंग किया करें। आपके पास रोजाना के 20-50 लोग आया करेंगे ना, तो 2-3 दिन के बाद आपकी एक ज्वाइनिंग निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर इंसान एक तरह की सोच नहीं रखता, डिफरेंट सोच होती है लोगों की। क्लियर है मैम? ओके जी मैम, मतलब ओके जी, आपको कामयाब करे। चले जी, आई थिंक सबके क्वेश्चन जो वो क्लियर हो चुके हैं, तो जल्दी से बताएं, समझ आ चुकी है? जल्दी से बताएं क्विकली, समझ आ गई है? अच्छा जी, मिसालें कैसे सोच लेते हैं सर? कि आप लोगों को देख देख के मैं मिसालें सोच लेता हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों को देख देख के सारी मिसालें जो है ना वो मुझे यहाँ पे समझ आ जाती हैं, इसीलिए मैं सारी मिसालें जो मेरे माइंड में आ जाती हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि देखें, जब आप अपने माइंड की, अपनी सोच को जितना ज्यादा वसी करोगे ना, जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे ना, जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सोच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जितना आप अपनी सोच को बाउंड रखोगे ना, उतना ही ज्यादा बाउंड हो जाओगे। देखिए, अगर आप एक परिंदे को पिंजरे के अंदर रखेंगे ना, तो और सारी जिंदगी जब से वो अंडे से निकला और उस तब से लेके आपने उसको परिंदे को एक पिंजरे के अंदर ही रखा, तो वो कभी भी उड़ नहीं सकेगा। जब तक वो बड़ा भी हो जाएगा ना, जब आप उसको पिंजरे से बाहर निकालोगे ना, वो फिर भी उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो उड़ना जानता नहीं है। उसने कभी अपने परों को फड़फड़ाया नहीं है, वो उड़ना नहीं जानता कि उड़ा कैसे जाता है। अगर आप उसको बड़ी सी बिल्डिंग से भी नीचे गिराओगे ना, वो तब भी अपने पर नहीं खोलेगा, वो नीचे गिर के मरना पसंद कर लेगा, लेकिन अब अपने पर खोल के उड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारी जिंदगी पिंजरे के अंदर बंद था और उसको उड़ना नहीं आता था, ना उसको किसी ने उड़ना सिखाया था। लेकिन जब आप एक परिंदे को उड़ना सिखाओगे तो वो उड़ेगा, तो फिर आपको जितनी मर्जी बुलंदी तक आप उसको ले जाए, वो उड़ेगा। इसी तरह आपकी सोच होती है, हमारी सोच होती है, मेरी सोच होती है। जितना ज्यादा अपनी सोच को यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे अपने काम में, अपने सिस्टम में, सोचने की सलाहियत आप अपने अंदर पैदा करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको बातें आएंगी, आपके पास अल्फाजों का मजमुआ होगा, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं कि सर आपके पास कहाँ से आती है? मैं आप लोगों को ट्रूली स्पीकिंग मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आती है। सिर्फ मेरा ये होता है कि मैं अपने आप को अलग वे में लेके चलता हूँ, अपने आप को मैं ओपन रखता हूँ, वसी रखता हूँ, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को हर वे में यहाँ पे मैं ओपन रखता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है। इसीलिए तो आप लोग इतना पसंद करते हैं और इसीलिए आप लोगों को समझ आती है, मजा आता है आप लोगों को सेशन अटेंड करने का। यही चीजें मैं आप सबके अंदर देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। यही चीजें मैं आप सब के अंदर देखना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरह का सेशन दें। और यकीन मानेंगे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब एक एक बंदा आप सब फीमेल्स, आप सब बॉयज, आप सब जितने भी यहाँ पे हैं, जिस तरह का मैं सेशन दे रहा होता हूँ, मुझसे ज्यादा बेहतरीन सेशन, मेरा तो सेशन कुछ भी नहीं है, मुझसे ज्यादा बेहतरीन किस्म का आप यहाँ पे सेशन डिलीवर करें और मैं आपके सेशन अटेंड करके ये कहूँ कि यार बड़ा मजा आया सेशन अटेंड करने का, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। ये सोच, आप इस सोच को जितना अच्छा सोचोगे आपको उतना अच्छा माइंडसेट में आएगा। आप इसको जितना क्रिएटिविटी बनाओगे उतना क्रिएटिविटी आपका माइंड बन जाएगा। आप जितना पॉजिटिव बनाओगे उतना पॉजिटिव बन जाएगा। जितना आप डिफिकल्ट बनाओगे उतना डिफिकल्ट बन जाएगा। जैसा आप अपने आप को लेकर चलोगे ना, आप वैसा ही अपने आप को बनाते रहोगे, ठीक है। तो हमेशा जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने आप को इंक्रीज करें, क्योंकि जितना आप अपने आप को इंक्रीज करते रहोगे उतना ही ज्यादा आपके नॉलेज में, आपकी स्किल में, आपके हर चीज में जो है इजाफा होता रहेगा और आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन इंसानों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। तो मजा आया आप लोगों को सेशन अटेंड करने का। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में